डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। मतलब बच्चों आज का हमारा टॉपिक है कि अगर हम लोग किसी भी डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। टॉर्क एक तरीके का फोर्स होता है, जैसे लीनियर फोर्स होता है भाई, किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं ना, इसको हम लोग फोर्स बोलते हैं। अगर वही फोर्स रोटेट करने का काम करे ऑब्जेक्ट को तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर किसी भी डायपोल को, डायपोल आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, लास्ट वीडियोस कुछ वीडियोस हम लोग डायपोल के बारे में टोटल स्टडी कर रहे हैं। तो डायपोल अगर हम लोग किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा वो हमको डिराइव करना, वो फार्मूला हम लोग डिराइव करते हैं। ठीक है, तो मेरा नाम है मनोज पांडे, आप अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ है। तो चलिए हम लोग टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। देखिए जैसा कि हेडिंग ऑलरेडी मैं लिख दिया हूं, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि उस स्पेस में किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी देखें तो वो सेम होता है, तो ऐसे फील्ड को हम लोग बोलते हैं कि वो क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इंटेंसिटी में सेम है। तो देखिए सबसे पहले मैं डायग्राम के बारे में लिख दिया हूं, फिर मैं डायग्राम बना करके आपको दिखाता हूं, आपको एक एक बात अच्छे समझ में आएगा, फिर हम लोग डेरिवेशन को करेंगे स्टार्ट। देखिए हम लोग क्या मान रहे हैं, लेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई। यानी ई इंटेंसिटी का एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां पर हम लोग एक डायपोल को क्या कर रहे हैं बच्चों, रख रहे हैं। और आपको पता है डायपोल क्या होता है, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं और वो बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रखे होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल बोलते हैं। एक डायपोल को हम लोगों ने क्या किया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। आगे क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ डायपोल इज 12। डायपोल का लेंथ हम लोग हमेशा 12 या 2a लेते हैं, आपको पता है। द डायपोल मोमेंट p मेक एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग क्या मान रहे हैं कि जो डायपोल रखा हुआ है उसका जो डायपोल मोमेंट है या डायपोल ही है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता है। अभी मैं सबको विजुलाइज करके दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, पहले डायग्राम के बारे में समझ लीजिए। आगे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, टू फोर्सेस F and माइनस एफ विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन एक्ट ऑन द डायपोल। हम लोग मान रहे हैं कि दो फोर्सेस है, एक F है एक माइनस एफ है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर, उस डायपोल के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग डायग्राम के बारे में समझ ली। अब हम लोग डायग्राम को देख करके समझते हैं कि जो बातें मैं बताया अभी तक हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो, लेकिन जैसे मैं डायग्राम बना के अब समझाऊंगा आपको सब बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप यहां तक पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए ये डायग्राम है, हमने क्या माना भाई, ये जो लाइंस दिख रही है ना, सारी लाइंस दिख रही हैं हॉरिजॉन्टल, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। देखिए हर लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या सेम है, तो हमने माना भाई ये जो है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जहां पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या सेम है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी हमने क्या मानना है, यहाँ पर ई है। एक देखिए डायपोल हमने ए बी लिया है, एक डायपोल हमारे पास ए बी है जिनके बीच का डिस्टेंस 12 है, और डायपोल आपको पता है माइनस क्यू और प्लस चार्ज क्यू से मिलके बना होता है। और इसका डायपोल मोमेंट p है, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होता है। प्लस चार्ज पर एक फोर्स F एक्ट कर रहा है, ये फोर्स कहाँ से है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और ये जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड हम लोगों ने क्या माना है भाई, F माना है। और ये चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी F है, लेकिन सिंस ये माइनस चार्ज की वजह से ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो ये फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, माइनस F करेगा। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, E बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग फोर्स का वैल्यू देखें, यानी ये चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हो तो F इज इक्वल टू क्या मिलेगा, QE। यानी कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो F इज इक्वल टू QE के बराबर होता है। ये सारी बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपको डायग्राम के बारे में समझ में आया। अब देखिए अगर हम लोग टॉर्क का बात करें तो टॉर्क का बेसिकली फार्मूला होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। मतलब इस
डायपोल के ऊपर जो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, यानी ये जो डायपोल टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा बेटा, उसको हम लोग टाउ बोलते हैं, ठीक है, टॉर्क बोलते हैं। और टॉर्क का फार्मूला होता है आइदर फोर्स, मतलब इन दोनों चार्जेस पे जो लगने वाला जो फोर्स है उसमें से कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, क्योंकि दोनों फोर्स का तो मैग्नीट्यूड सेम है। और इनटू होता है इन दोनों चार्जेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस का बात करता तब तो हमारे पास 12 है, बट जो फार्मूला यूज होगा उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। इसलिए हमने क्या किया कि भाई यहाँ से एक देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC, मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच का अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बात करें तो ये BC है। नॉर्मल तो डिस्टेंस AB है जिसको हम लोग 12 बोल रहे हैं, लेकिन इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बात करें तो कितना है, BC है। अब BC का वैल्यू 2L साइन थीटा आएगा। ये कैसे आएगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री यूज करें। चलिए मैं आपको करके बता देता हूँ कि ये कैसे आया, ठीक है। कैलकुलेशन में आपको बता दूं कि 2L साइन थीटा कहाँ से आया। देखिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला पढ़े थे, PBP अपॉन HHB, क्लास 10th में आप पढ़े हो। ये क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं ना, उनका साइड्स के साथ रिलेशन क्या होता है। तो ये जो पहला स्टैंड करता है ये साइन थीटा के लिए करता है। तो हम लोग फार्मूला पढ़े थे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, BC है, और हाइपोटेनस कितना है, 2L है। तो अगर मैं बोलूँ आप परपेंडिकुलर BC का लेंथ बताओ तो BC कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 2L साइन थीटा हो जाएगा। तो ये देखिए मैं 2L साइन थीटा यहाँ पर लिखा हुआ हूँ। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि BC का लेंथ 2L साइन थीटा कैसे हुआ। अब आगे क्या, चलिए बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखिए जो बात अभी मैं समझाया उसको मैं डिटेल में लिख भी दिया हूं, ताकि आपको नोट्स बनाना होगा तो आप उसको अच्छे से लिख पाओ। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, द नेट फोर्स इज 0 since the two forces are equal in magnitude and opposite in direction and act at the different point, therefore they constitute a couple। मतलब ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन देखिए ये इधर एक्ट कर रहा है तो ये इधर कर रहा है। तो आपको पता है कि जब दो ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो तो और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन आगे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अ नेट टॉर्क टाउ एक्ट ऑन द डायपोल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल। देखिए ये दोनों फोर्स तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन सिंस ये किसी एंगल पर ये डायपोल देखिए रखा हुआ है, ये डायपोल किसी एंगल पर रखा हुआ, तो ये क्या करेगा, ये फोर्स इधर की तरफ इसको खींचेगा और ये फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ खींचेगा, तो ये क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा। ये आपका डायपोल क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा। उसी बात को हम लोग लिखे हैं, एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल। अब अगर ये रोटेट करेगा तो जब रोटेट करता है तो उसी को तो हम लोग टॉर्क बोलते हैं। तो अब हम लोग टॉर्क का फार्मूला डिराइव कर लेते हैं कि अब तो फिर टॉर्क इस पे कितना बनेगा। तो देखिए टॉर्क का भी आपको मैं क्या बता रहा था कि टॉर्क का बच्चों फार्मूला होता है आइदर फोर्स, यानी उन दोनों में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो टॉर्क को हम लोग टाउ से दिखाते हैं, ये टाउ का सिंबल होता है। फोर्स का फार्मूला भी आपको बताया मैं, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड यानी QE और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2L साइन थीटा था फ्रॉम डायग्राम। अब यहाँ पर देखिए अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट हमको मल्टीप्लाई करना है, तो टाव इज इक्वल टू Q इंटू 2L को आप एक साथ ले लीजिए और E साइन थीटा को एक साथ ले लीजिए। आपको पता है भाई कि Q इंटू 2L क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है। कई बार हम लोग कर चुके हैं, डायपोल मोमेंट का फार्मूला भी डिराइव कर चुके हैं। तो डायपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, एक किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो Q इंटू 2L आपका बन जाएगा डायपोल मोमेंट P और QE साइन थीटा, सॉरी PE साइन थीटा। समझ में आ रहा है भाई, Q इंटू 2L को हमने P लिखा डायपोल मोमेंट और E साइन थीटा को सेम लिखा। अगर आप इसी को वेक्टर नोटेशन में लिखना चाहते हो तो साइन थीटा को हटा दीजिए, और अगर आप साइन थीटा हटाते हो तो क्लास 11 से आप पढ़ते आ रहे हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस का सिंबल लग जाएगा। इस तरीके से वेक्टर के फॉर्म में टाउ का वैल्यू P इंटू E हो जाएगा। E सॉरी नहीं बोलेंगे, P क्रॉस E बोलते हैं, क्योंकि इनटू का मतलब डॉट हो जाएगा, डॉट मतलब स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वेक्टर नोटेशन में आपका टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E हो जाएगा। अब देखिए अगर मेन आपका फार्मूला यही है, टॉर्क का आपको याद रखना है, डेरिवेशन आगे बहुत सारे करने हैं, वहां पर भी इसको यूज करना है, बाकी न्यूमेरिकल में भी बच्चों आपको यूज करना है। अब देखिए
सिंस टाव इज इक्वल टू पी साइन थीटा है, मतलब टॉर्क क्या करता है, थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। तो 3 केसेस बन सकते हैं। एक बार क्या हम लोग ले सकते हैं कि थीटा का वैल्यू 0 होगा तो क्या होगा, एक बार हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, एक बार हम लोग ले सकते हैं कि थीटा का वैल्यू अगर 180 डिग्री हो तो क्या होगा। तो देखिए मैं टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी इसलिए आप पहले से लिख दिया हूं सारी बातों को। अगर केस फर्स्ट ले, थीटा का वैल्यू 0 के बराबर ले, तो थीटा का वैल्यू अगर 0 के बराबर ले तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये पूरा क्वांटिटी 0 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में टाउ 0 हो जाएगा और ये क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। स्टेबल का मतलब ये कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ये कोई घूमने का भी प्रयास नहीं करेगा। अगर हम लोग थीटा 90 लेते हैं तो आपको पता है साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो पीई इंटू 1 करोगे तो ये टाउ इज इक्वल टू पीई आ जाएगा और टाउ इज इक्वल टू पी आ जाएगा, तो ये मैक्सिमम स्टेबल रहेगा, मतलब मैक्सिमम इसका रोटेशन होगा। और अगर आप देखोगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू भी होगा, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू 90 पे सबसे ज़्यादा होता है। थर्ड केस, अगर ये 180 डिग्री पे होगा तो टाउ का तो वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, लेकिन ये अनस्टेबल रहेगा क्योंकि ये उल्टा 180 डिग्री पे है। ये हमेशा रोटेट करके सीधा होना चाहेगा, लेकिन सिंस इस पे कोई टॉर्क ही नहीं लग रहा है तो ये हो भी नहीं पाएगा। इसलिए ऐसे कंडीशन हम लोग बोलेंगे कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। वैसे अगर हम लोग थोड़ा और बात कर ले कि इसका एसआई यूनिट वगैरह क्या है, तो टॉर्क का एसआई यूनिट न्यूटन मीटर होता है, क्योंकि आपको पता है भाई फोर्स और एक तरीके से डिस्टेंस ही तो है ना, तो इसलिए इसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। और अगर आप डायमेंशन फार्मूला लिखना चाहो तो आपको मैं क्लास 11th में बताया था कि डायमेंशन फार्मूला कैसे बनाते हैं। तो इसका डायमेंशन फार्मूला ml के पावर 2 t के पावर -2 होता है। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो टॉर्क आपका पी साइन थीटा होता है। इस तरीके से आप डिराइव कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।